29 राज्यों में पड़ने वाली सरकारी छुट्टियों में 11 धार्मिक छुट्टियां हैं जो अलग अलग धर्मों के त्योहार पर पड़ती हैं, जबकि 3 जयंती हैं। इसके अलावा बड़े त्योहार के साथ मिलने वाली छुट्टी और दूसरे राज्यों के त्योहारों की छुट्टी को मिलाकर अन्य छुट्टियां 24 हैं। देखिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त वारिस पठान हैं, AIMIM के प्रवक्ता हैं, कंचना यादव हैं, JDU की प्रवक्ता हैं, प्रोफेसर संगीत कुमार रागी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, अरुण सावंत हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना शिंदे गुट के, और प्रवीण खंडेवाल हैं जो कि महासचिव हैं CAIT के। आप सभी का स्वागत है। और वारिस पठान, सबसे पहला सवाल आपसे, क्या 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश होना चाहिए? देखिए अग्रवाल साहब, सबसे पहले तो मैं भी सवाल करूंगा कि आज ना कोई बीजेपी का प्रवक्ता है ना कांग्रेस का प्रवक्ता है। क्यों है? कुछ तो है राज जिसकी पर्दादारी चल रही है यहाँ पर। अब आप देखिए कि जिन लोगों ने हिंदू धर्म के खिलाफ बात की, भगवान राम के बारे में अपशब्द इस्तेमाल किए, वो सभी तो हिंदू रिलीजन प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं। स्टालिन है, मौर्य है, अवार्ड है और तेजस्वी भी है। सबने जो बात किया, इन लोगों ने हिंदू धर्म के खिलाफ बात की है। आप मुझे बताइए, एक भी भारतीय मुसलमान ने इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया क्या? अगर सोचिए अग्रवाल साहब किया होता तो अब तक क्या से क्या हो जाता उसके लिए। मगर अब सब यहाँ खामोश बैठेंगे, ना टीवी की डिबेट में आएंगे, ना जवाब देंगे, ना पुष्टिकरण करेंगे उसका आके कि भाई आपने ऐसा कहा क्यों किया। अब बात नंबर 2 आपकी बात पे आते हैं। 22 तारीख के दिन वहां पर होना है। बिल्कुल बीजेपी ने एक रिलीजियस मैटर को एक पॉलिटिकल इवेंट बना के रख दिया है। अब मैं ये नहीं बोलता हूँ, पूरी के शंकराचार्य तो इनके बड़े महागुरु, बहुत बड़े इंसान है। उन्होंने क्या कहा कि मोदी जी सियासत में धर्म को डाल रहे हैं, और उन्होंने कहा मैं वहां नहीं जाऊंगा क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा मोदी करेंगे। तो बोले मैं वहां खड़े रह के क्या ताली बजाऊंगा क्या? तो सोचिए, इस तरह से धर्म गुरुओं का अपमान करके मोदी सियासत के लिए वहां पर जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठान के लिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा है एक बात, आपको पता है नहीं अग्रवाल जी, सुब्रमण्यम स्वामी तो उनके बड़े नेता है। उन्होंने कहा, काफी लोगों ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा में मोदी जी जा नहीं सकते क्योंकि एज पर हिंदू ट्रेडिशन कपल को जाना जरूरी है। मोदी जी के पास कपल तो है नहीं, मगर फिर भी बीजेपी ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना के रख दिया। बात नंबर 3, एक सवाल करूंगा, बीजेपी के तो प्रवक्ता है ही नहीं, मगर जो भी बीजेपी की तरफ से बोलना चाहे मेरे सवाल का जवाब दे सकता है कि जो पूरा ये बखेड़ा खड़ा हुआ, ये सब काहे पे खड़ा हुआ? रामलला की मूर्ति प्रकट हुई। जो रामलला की मूर्ति प्रकट हुई है, वो मूर्ति कहाँ है? ये पूरा देश जानना चाहता है। देश का सवाल है, उस मूर्ति को वहां पर क्यों नहीं रखा जा रहा है? उसकी जगह दूसरी मूर्ति को क्यों रखा जा रहा है? ठीक है, ये पूरा देश का सवाल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसी बुनियाद के ऊपर तो उन्होंने कहा ना मूर्ति प्रकट हो गई, वहां पे नमाज बंद हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, मस्जिद को जो तोड़। ठीक है वारिस पठान, चलिए आपने कुछ बड़े सवाल पूछ लिए हैं, मैं काम करता हूं, इन सवालों को लेकर आता हूं उस डिबेट में। बताइए संगीत रागी, सबसे पहले 22 जनवरी को क्यों होनी चाहिए सार्वजनिक छुट्टी? ओके वारिस पठान, ओके संगीत रागी का 22 जनवरी हो गए, बीजेपी ने तो उनके खिलाफ। वारिस पठान, आपको आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? जो है मेरे लगता है वारिस पठान तक मेरी आवाज नहीं जा रही, उनको बोलिए। संगीत रागी आप बोलिए, 22 जनवरी को छुट्टी क्यों होनी चाहिए? देखिए गौरव जी, आपने वारिस पठान से ये सवाल किया कि छुट्टी होनी चाहिए या नहीं छुट्टी होनी चाहिए। वारिस पठान का तो मानना है, उनकी पार्टी का मानना है, उनके नेता का मानना है कि वो मस्जिद थी, वो मस्जिद है और वो ताउम्र वो मस्जिद रहेगी। तो ऐसे लोगों से तो ये सवाल बेवाजिब बन जाता है ना कि छुट्टी होनी चाहिए या नहीं छुट्टी होनी चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 22 जनवरी को ये देश के 140 करोड़ जनता दूसरी दीपावली मनाएगी। यानी कि उस दिन ये सिर्फ मामला हिंदुओं का नहीं है, राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक पुरुष हैं, वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के मर्यादा बिंदु हैं। इसलिए उनके जन्म स्थान पर जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो तो जरूर इस देश का करोड़ों हिंदू मुस्लिम जितने भी हैं इनको राम में आस्था है। और मैं मानता हूँ कि भारत का चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उन मुस्लिम लोगों को आप छोड़ दीजिए जो भारत के हिंदू समाज से घृणा करते हैं, उनको माइनस कर दीजिए। नहीं, आप वारिस पठान पर चले गए। संगीत रागी जी, मैं वारिस पठान से जुड़ा सवाल पूछ ही नहीं रहा हूं। मैंने आपसे पूछा कि 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश होना चाहिए, तो क्यों होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि जो दीपावली यदि मनाई जानी है तो दीपावली कैसे मनाई जाएगी?
सारे लोग, इस देश की जनता अपने टेलीविजन पर स्क्रीन 6,500 लोग ही वहां पर आमंत्रित हैं, तो देश की जनता ये जरूर चाहेगी कि अपने घरों में बैठ करके उस दिन प्राण प्रतिष्ठा समारोह का वह भी साक्षी बने। यह तभी संभव है जब सार्वजनिक अवकाश उस दिन घोषित हो। ये राष्ट्रीय अवकाश घोषित ना भी हो तो यदि राज्य सरकारें यदि उसे अवकाश घोषित करती हैं और उस दिन को पवित्रता से मनाए जाने के लिए यदि शराबबंदी, मांस बंदी, यदि ये सब ठीक है, उठाए जाते हैं सवाल, तो ये वाजिब सवाल हैं। उस दिन बहुत पवित्रता के साथ, मतलब आप कह रहे हैं कि होना चाहिए। इन शॉर्ट आपका ये मानना है, राज्य सरकारें अवकाश घोषित करें, संगीत तो रागी ज्यादा अच्छा होगा। सुनिए, संगीत रागी, हाँ या ना, आपका मानना है कि उस दिन छुट्टी होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल ठीक।